पाकिस्तान के खिलाफ बजा था युद्ध का सायरन। भुज की इन महिलाओं ने दिखाई थी वीरता। घर के खिलाफ जाकर 1971 वॉर में अहम भूमिका। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर शायद पूरा देश जल्द ही देखेगा। 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का सायरन बजेगा। हालांकि ये युद्ध नहीं बल्कि उसका मॉक ड्रिल होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दर्ज है जो शायद अब तक आपके सामने नहीं आई है। उस कहानी में महिलाओं की वीरता है, पाकिस्तान को नाको चने चबा देने के सबूत है, देश के लिए अपने घरों के खिलाफ जाने की कहानी है। तस्वीरों में आप जिन बुजुर्ग महिलाओं को देख रही हैं, 1971 के इंडो पाक वॉर में इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। ये वो महिलाएं हैं जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर सायरन बजा था, अपना सब कुछ त्याग कर देश की सेवा में भिड़ गईं। पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी हालात बन गए, इनकी कहानी बतानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चले कि हमारे देश में केवल सैनिक ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो वक्त पड़ने पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश सेवा में लग जाते हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं। मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। तब यहाँ जे लड़ाई का माहौल हुआ और लड़ाई हुई शुरू, उससे पहले हम होमगार्ड में शामिल हो गए थे। हमारा पूरा प्लाटून था, महिला प्लाटून था होमगार्ड में। तो हम लोग सब ड्यूटी करते, हमको पूरी ट्रेनिंग मिली है, फायरिंग, परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइंट किया था तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। मैं जब ये 71 का वो चल रहा था तब पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में पता चला कि होमगार्ड में भर्ती हो रही है। तो उम्र चाहिए, मेरी तो इतनी उम्र थी नहीं। फिर बोला, फिर वो सबको फ्रेंड के साथ कि कैसे जाए। ऑफिस में गए, पूछा कि कितनी साल चाहिए। तो आपका तो इतना टाइम छोटे है। तब उन्होंने ले लिया। फिर युद्ध आ गया तो हमको कामगिरी में लगा दिया कि बाहर से फोन आते थे, वॉकी टॉकी पर बैठते थे और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था। जब हमको तब फोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। सुबह जाते हैं और खाना तो कुछ हम लेकर खा लेते थे। तब ऐसा माहौल भी नहीं था कि हमको वहाँ खाना मिल जाए ऑफिस में। वहीं भुज की एक वीर महिला की बेटी ने अपनी मां की वीरता की कहानी बयां की। इनका नाम ज्योति भट्ट है। ये उन वीर महिला की बेटी है जो कच्छ की पहली महिला होमगार्ड बनी थी। लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक 101 बम पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था। आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब
आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला ने पहले मोर्चा संभाला है। देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर और जान की बाजी लगा देने वाली इन महिलाओं को तत्कालीन सरकार ने प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया। वहीं देश इन वीर महिलाओं के योगदान को नहीं भूलेगा। 1971 वॉर में इन वीर महिलाओं के योगदान के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.